नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशांत सरदाना। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको बताएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब से खबर है कि सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगा है। उधर पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के लिए आज एक और कोशिश होगी। कांग्रेस आलाकमान के आदेश पर आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया। सियासी गलियारों में इसे कैप्टन की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कैप्टन ने राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा जैसे अपने विरोधियों के लिए हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गलती कैप्टन से ये हुई जो 4 कैबिनेट मंत्री बगावत पर उतरे। उनको मनाने की बजाय कैप्टन ने उनको ही हल्के में ले लिया। कैप्टन से नाराज धड़ा देहरादून में हरीश रावत से मिलने के बाद भी शांत नहीं हुआ। खबर है कि पिछले हफ्ते इन्हीं मंत्रियों से सलाह कर कई विधायकों ने विधायक दल की मीटिंग बुलाने के लिए हाईकमान को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा बैठक बुलाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का आयोजन शाम को होगा। हालांकि बैठक किन मुद्दों पर बुलाई गई है, इस पर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीवन यापन में आए बदलाव और चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बीते दिनों पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक की थी। सूत्रों की माने तो सभी मंत्रियों के साथ पीएम 1-to-1 करने वाले हैं। हाल ही में हुई आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों ने बताया कि रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी को एजेंसियों से संभावित आतंकी हमले की जानकारी मिली। अब खुफिया एजेंसियों ने जीआरपी को आगाह किया कि आतंकी ट्रेन में गैस अटैक या फिर प्लेटफॉर्म पर होने वाली यात्रियों की भीड़ को गाड़ी से रोंदा जा सकता है। जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन पर हर समय पुलिस की मौजूदगी दिखाई देनी चाहिए। अलावा इसके समय समय पर बॉम्ब और डॉग स्क्वैड की मदद से पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। जीआरपी ने हर जगह बैरिकेड्स और स्पीड ब्रेकर लगाए जहां से कोई भी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ना जा सके। देश में आतंकी हमलों का खतरा भी टला नहीं है। आज महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने साउथ मुंबई के नागपाड़ा इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया। संदिग्ध आतंकी का नाम जाकिर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जाकिर का पिछले दिनों धारावी इलाके में गिरफ्तार आतंकी जॉन मोहम्मद शेख से लिंक निकलकर सामने आया। जाकिर ने मोहम्मद शेख को हथियारों की डिलीवरी करने को कहा था। कहा यह भी जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी जाकिर ने ही जॉन मोहम्मद शेख को हथियार और विस्फोटक की डिलीवरी लेने को कहा था। तो वहीं यूपी के प्रयागराज जिले में एक और संदिग्ध आतंकी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शाहरुख नाम के संदिग्ध ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस के सामने सरेंडर करने का दावा किया। शाहरुख ही वो शख्स है जिसके पोल्ट्री फार्म में एटीएस और दिल्ली पुलिस को आईईडी बरामद हुआ था। शाहरुख का दावा है कि आईईडी उसे एक दिन पहले ही गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जिशान ने रखने के लिए दिया था। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी और एक बिहार के मजदूर दहशतगर्दों की गोली का निशाना बनाए गए। दोनों अलग अलग वारदात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुई। एक दिन में हुई इन दोनों हत्याओं के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए घटना की निंदा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद 8 बजे आतंकियों ने मजदूर शंकर कुमार चौधरी की निहमा इलाके में हत्या कर दी। चौधरी बिहार के कटिहार जिले में प्रीत बिहार गांव के रहने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्मा पर हमला वानपोहो इलाके में शैमफुट स्कूल के पास किया गया। अफगानिस्तान में पिछले महीने किए गए ड्रोन हमले का बचाव कर चुका पेंटागन अब बयान से पलट गया और उसने कहा कि अंदरूनी जांच से खुलासा हुआ कि इस हमले में सिर्फ आम नागरिक ही मारे गए, ना कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैगजी ने कहा कि 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत एक दुखद गलती थी। पीड़ितों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना। तो वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत के लिए माफी मांगी। 29 अगस्त के इस हमले में बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए थे, लेकिन हमले के 4 दिन बाद पेंटागन अधिकारियों ने कहा था कि यह बिल्कुल सटीक हमला था।
मीडिया ने बाद में इस घटना पर जारी अमेरिकी बयानों पर संदेह प्रकट करना शुरू कर दिया और खबर यही कि जिस वाहन को निशाना बनाया गया उसका चालक किसी अमेरिकी मानवीय संगठन का कर्मचारी था। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए और कोरोना से 33,798 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट 97.65% रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि भारत में रविवार को कोरोना वायरस के लिए 14,48,833 सैंपल टेस्ट किए गए। केरल में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 22,182 नए मामले सामने आए और महामारी से 178 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश में एक दिन में कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत में एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया, जो विश्व रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हर भारतीय आज रिकॉर्ड संख्या में किए गए टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम पेट्रोटाइप ट्रेन की वर्चुअली उद्घाटन किया। शनिवार को पूजा पाठ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में बने अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मेट्रो ट्रेन आगरा और कानपुर के विकास का मील का पत्थर साबित होगी। चित्रकूट जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चे घर की दीवार ढहने से मलबे में दबकर भाई बहन और मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला मऊ थाना क्षेत्र के करहई गांव का है, जहां अजय सिंह नाम के व्यक्ति के घर कच्ची दीवार ढहने के मलबे में दबकर उसकी पत्नी यशोदा और उसके 2 बच्चों की जान चली गई। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाला मोहल्ला जटान में लगभग 150 साल पुराना शिव मंदिर है। पिछले दिनों मंदिर के पड़ोस की रहने वाली एक दबंग महिला ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर दीवार के आले को बंद कर मूर्तियों को बाहर रख दिया था। वहीं अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आले को खोल दिया और देवी देवताओं को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया। बदायूं के बिलसी में जहार वीर बाबा के मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के मामले में सामूहिक भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ ने युवक को पकड़कर गले में जूतों की माला डाल दी और पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया। भीड़ ने निर्माण कार्य को रोक दिया और उधर पुलिस का कहना है कि वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। अलीगढ़ के कदाईपुर गांव में दहेज के लिए हत्या का मामला सामने आया। मृतक सावित्री के पिता रमेश चंद्र ने कोतवाली अतरौली थाने में उसके पति मुकेश और उसके ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उसने 4 साल पहले अपनी बेटी सावित्री की शादी में 8 लाख रुपए दहेज में दिए थे, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी सावित्री का पति मुकेश मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग कर रहा था और रुपए को सावित्री के साथ मारपीट कर प्रताड़ित कर रहा था। अलीगढ़ में 2 मजदूरों के ऊपर हाई टेंशन लाइन गिरने से सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे का शिकार दोनों भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सीमेंट से भरे ट्रक के पोल से टकराने के बाद हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर दोनों के ऊपर गिर गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर निवासी राष्ट्रीय स्तर की महिला खो खो खिलाड़ी के दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर उसकी बेरहमी से हत्या के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि ऐसे लव जिहादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस प्रकार से असामाजिक तत्वों पर तुरंत रासुका की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अलीगढ़ में बनने जा रहे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को लेकर हर रोज विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस, अब ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजीम अली के द्वारा बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया गया। सैयद नाजीम अली के द्वारा बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया कि बीजेपी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चुनावी एक एजेंडा लड़ा जा रहा था, जिसमें बीजेपी की करारी हार हुई। उसी हार का बदला लेने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर वोट के लिए सियासत करने का आरोप लगाया। आजमी ने आरोप लगाया कि अब्बाजान शब्द पर बीजेपी जानबूझकर वोट बैंक के लिए सियासत कर रही है, क्योंकि विकास को लेकर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में एनडीए का हिस्सा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निषादों को आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसी के साथ ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग थी कि निषादों को आरक्षण मिले।
उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए उन्नाव जिलाधिकारी ने जनपद के 18 नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं सहित समस्त न्याय पंचायतों में घूम रहे आवारा पशुओं को तत्काल पकड़ने के आदेश दिए, जो किसानों की फसलों के लिए मुसीबत तो बने हुए थे, बल्कि हादसों को भी लगातार दावत दे रहे थे। वांछित आरोपी और बीजेपी नेता को अलीगढ़ से उसके घर से हिरासत में लेने आई बंगाल की पुलिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सैकड़ों की तादाद में भाजपाइयों के द्वारा पहले तो पुलिस के साथ जमकर बदसलूकी की गई और फिर उसके बाद पुलिस के हिरासत से आरोपी को छुड़ा लिया। तो मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस फोर्स के द्वारा मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरोपी बीजेपी नेता को स्थानीय थाने में बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने 3 दिनों पहले प्रयागराज से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ में कई और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसमें एटीएस की टीम संदिग्ध आतंकी अमेरुद्दीन की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन अमेदुर रहमान की पत्नी ने यह दावा किया कि वो शुक्रवार की देर शाम करीब 9:21 पर प्रयागराज के करौली थाने में सरेंडर कर चुकी है। हालांकि परिजनों के दावे पर पुलिस महकमे में आला अधिकारियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा गुंडा कहे जाने से राजा भैया के समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस बयान के विरोध में उनके बहादुरगंज स्थित आवास पर पुतला दहन करने के लिए जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बुंदेलखंड के महोबा जिले में वायरल बुखार के मरीजों में सबसे अधिक बच्चों की संख्या है, लेकिन जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अस्पताल में मरीजों से सापेक्ष बेड की कमी होने के चलते एक बेड में 2-2 बच्चों को भर्ती करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में जिम्मेदार बेहतर व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज आरोप लगा है। नाम बदलकर नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। पहचान उजागर होने पर आरोपी छात्रा को आए दिन प्रताड़ित कर रहा है। कोचिंग जाते समय छेड़छाड़ और धमकाने से पीड़िता परेशान थी, जिसके बाद जबरन घर में घुसे युवक को मोहल्ले वासियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। महोबा में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप एक युवक पर लगा। दुष्कर्म में नाकाम युवक ने नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। मोहल्ले के पड़ोसी युवक और उसके परिजनों पर धमकाने का भी आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने मुख्य आरोपी सहित अन्य के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे के अपने कर्मभूमि रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और अब तक लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 3 में स्थित सालों पुरानी जामा मस्जिद की हालत जर्जर है। यहां अक्सर समुदाय विशेष के लोग न केवल नमाज अता करने आते हैं, बल्कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी इसी मस्जिद में मौजूद है। मगर इस मस्जिद में रंग रोगन कराना तो दूर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी मरम्मत कराने तक की जहमत नहीं उठा रहे। सिरसा में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म स्कीम के अंतर्गत गांव मलेका में जरूरतमंद परिवारों को 50-50 चूजे, 2-2 फीडर और ड्रिंकर वितरित किए गए। राजकीय पशु चिकित्सालय मलेका के प्रभारी सर्जन डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विजय सागर बंसल के निर्देश अनुसार बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म स्कीम चलाई जा रही है। सिरसा में ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विधा उपलब्ध करवाने, बीमा क्लेम की राशि दिलवाने और बीटी कॉटन में आ रही सुंडी की समस्या के समाधान सहित अन्य मांगों को लेकर पगड़ी संभाल जट्टा की कालावाली इकाई ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में दूसरे दिन भी ऑनलाइन परीक्षा हुई। जब से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हुई हैं, छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से छात्रों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली, यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलने से भी छात्र परेशान हैं। करनाल में घरोंडा के पास हादसे में किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसान सिंगू बॉर्डर से वापस अमृतसर जा रहे थे, लेकिन आज सुबह घरोंडा के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते पहले उछल गई और जिससे 2 किसान नीचे गिर गए। इसमें से एक किसान पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करीब आधा दर्जन गांवों में मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पृथला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन ने कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के डॉक्टर से इस वैक्सीन को बनाने में रात दिन एक कर दिया।
और हम सभी का ये प्रयास है कि ये वैक्सीन घर घर तक पहुंचे और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सके। शहजादपुर शुगर मिल को सरकार बंद करने जा रही है, जिसको लेकर केन कमिश्नर पंचकुला ने शहजादपुर शुगर मिल का गन्ना भादसों शुगर मिल, यमुनानगर शुगर मिल और शाहबाद शुगर मिल में एडजस्ट करने का लेटर जारी कर दिया। इसके विरोध में इंद्री की गन्ना संघर्ष समिति हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन इंद्री के एसडीएम को सौंपा गया और किसानों की मांग है कि मिल को बंद नहीं किया जाए। जहरीली शराब की तस्करी करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को फरीदाबाद पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2020 में इसकी सप्लाई की गई। जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इसके 8 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करनाल शहर में युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरअसल सौरभ नाम का एक युवक जो निजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर की नौकरी करता था, वो घर नहीं पहुंचा। नहर किनारे उसका सामान मिला। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के चलते बिस्तरों की संख्या 210 से बढ़ाकर 270 की गई, जिसके लिए नई इमारत के निर्माण हेतु आज भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे। मुंबई पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जो लॉकडाउन के दौरान मौज मस्ती करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक को चोरी करते थे। ये चोर उन स्पोर्ट्स बाइक की चोरी किया करते थे जिन बाइक में लॉक नहीं लगा होता था और टो करके ये बाइकों को ले जाते थे। पुलिस ने गोरेगांव, कांदीवाली, बोरीवाला, चारकोप और एचएचपी पुलिस स्टेशन की हद से चोरी की गई 9 स्पोर्ट्स बाइकों को बरामद किया। मुंबई में कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन इस मामले में मृतक की बहन ने 50 करोड़ रुपए की बीमा की राशि हड़पने के लिए उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। अब 4 महीने पहले दफनाए गए शव को हत्या के संदेह में निकाला जाएगा। उसे ठाणे तहसीलदार की उपस्थिति में बाहर निकाला जाएगा और कलीना के जेजे अस्पताल और फोरेंसिक लैब और हिस्टोपैथोलॉजी भेजा जाएगा। नवी मुंबई में एक सरकटी लाश की जांच के मामले में नवी मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस मामले में मुख्य आरोपी सुमित चौहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मृतक का नाम रविंद्र मटोड़िया है, जिनकी उम्र 30 साल की थी। शव के हाथ पर जय हनुमान और रविंद्र टैटू गोदा हुआ है। इन दोनों टैटू के आधार पर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर जिले में 100 से ज्यादा मिसिंग पर्सन की जानकारी खंगाली जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी परिसर में मां और बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों गणेश पंडाल देखकर बाइक से लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया और इस हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। फगवाड़ा में रामगढ़िया कॉलेज में पंजाब सरकार द्वारा 7वें मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्राइवेट और लिमिटेड कंपनियों ने पढ़े लिखे युवक युवतियों को नौकरी देने संबंधी आवेदन प्राप्त किए। इस मेले में सैकड़ों युवक युवतियों ने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इंटरव्यू भी दिए। अजनाला के शर्मा फिलिंग स्टेशन पर 8 अगस्त की रात एक तेल टैंकर में टिफिन बम से आग लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक बड़े हादसे को अंजाम देने के इरादे से टिफिन बम में तेल टैंकर में आग लगा रहे थे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में गांव भूंदड़ में खेत में एक प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक दवा पीकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार गांव भूंदड़ के कुछ लोग सुबह जब खेतों के लिए गए तो इस दौरान ज्वार के खेत में युवक और युवती के शव को पड़ा हुआ देखा। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। कोटकपूरा शहर में चोरी और लूट की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चोर और लूट पर लगाम लगाने के लिए कोटकपूरा थाना सिटी ने नाकेबंदी कर एक चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो राहगीरों से मोबाइल फोन छीनने और मोटरसाइकिल चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते थे। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।